हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 11th हिंदी मीडियम CRT मैथ। देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे, प्रश्न 6 तक। ठीक, पहले हल करने से पहले कुछ जानकारियाँ हैं जिसे आप लिए रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हल करने में आपको आसानी होगी। प्रश्नावली 1.4 आपके लिए तैयार। तो कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे आपको। देखिए, पहले आप ये देखिए, समुच्चयों में संक्रियाएँ एवं वेन आरेख। समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात सम्मिलन का अर्थ होता है मिला देना। ठीक, जैसे ए बी समुच्चय है, इन दोनों को मिलाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी उसको तो उतार ही देंगे। तो समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात दोनों को मिला देना, बस कोई भी संख्या रिपीट ना होने पावे। ठीक, ये जो है यूनियन का चिन्ह लगता है बीच में, यह ए और बी का सम्मिलन होता है और इसका अर्थ होता है मिक्स करना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जब दो समुच्चयों में उभयनिष्ठ कोई दे, सर्वनिष्ठ मतलब सभी में, निष्ठ मीन्स उभयनिष्ठ, सभी में जो उभयनिष्ठ है वही है सर्वनिष्ठ। ठीक, तो इंट्रैक्शन का चिन्ह है ये वाला। ठीक, इन दोनों में देखो ए और बी समुच्चय में क्या उभयनिष्ठ था, तो 3, 4। ठीक, उसके बाद आता है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो ए में से बी को घटाएंगे, तो ये वाला आज इस टॉपिक पे हम कवर बाद में करेंगे, आप इसको देख रहिए, क्योंकि आज प्रश्न 6 तक तो यही सर्वनिष्ठ टॉपिक है। देखते हैं आगे प्रश्नावली 1.4। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का अर्थ दोनों सेट को मिला देने पर क्या बनता है, वही ज्ञात करना है। तो पहला देखते हैं, तो चलिए यक्स और वाई को मिला कर देखते हैं। तो यक्स और वाई को जब मिलाएंगे तो पहले हम लोग यक्स वाला जो है लिख देंगे। ठीक है, यक्स वाला वो वाला लिख देंगे, यक्स ये यूनियन का चिन्ह, वाई बराबर हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला लगा दीजिएगा, 1 3 5 ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद एक रिपीट नहीं होना चाहिए, एक इसमें पहले से है, दो नहीं है, दो को लिख लीजिए, 3 पहले से है तो 3 को मत लिखिए। ये हमारा हो गया। इसके बाद चलते हैं ए यूनियन बी पे। तो इसमें भी इसको पहले आप उतार लीजिए, AEIOU। ठीक, उतार लिए। अब इसको इसमें मिलाएंगे तो देखेंगे वही संख्या रिपीट तो नहीं हो रही। देखिए ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ए को नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा गया है। बी को लिख लेंगे, सी को लिख लेंगे। ठीक है, हो गया हमारा। अब कह रहा है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। 3 के बाद हमारा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब भाई 3 का गुणज काफ़ी में आ जाता है। तो उसके बाद हम बी वाला देखेंगे। बी वाला जब हम देखते हैं तो इसमें क्या कहा है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम बोले तो 1 2 3 4 5 तक होगा। अब कह रहा है दोनों का सम्मिलन, अब दोनों का सम्मिलन करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई और बहनों, जब ए यूनियन बी करेंगे तो हो जाएगा 3। पहले ये वाला लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5। इसके बाद इसको मिला दीजिए, 3 है, 6 नहीं है, 6 लिख लीजिए, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। मामला सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक जो यक्स जो है 1 से बड़ा है, जबकि 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है बोले तो यहाँ पे 2 3 4 5 6। ठीक, ये हमारा ब्रैकेट बन। उसके बाद बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा हमारा, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ यक्स 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 7 8 9, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। 2 3 ब्रैकेट लगा देंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, मामला सही हो गया। अब इसका यूनियन इसमें जब ए यूनियन बी करेंगे तो भाई साहब फाई को अगर ऐड कर लेंगे इसमें, मतलब फाई का मतलब खाली, जब खाली को ऐड करेंगे तो 1 2 3 ही रहेगा। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको समझना है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अब 5वां क्वेश्चन क्या है, जो प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में उभयनिष्ठ है, एक ही होगा या 2 होगा, 3 चीज़ें होंगी, उभयनिष्ठ होंगी। तो प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अर्थात पहला क्या है, पहला हमारा है यक्स यूनियन वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स इंट्रक्शन वाई। आप देखते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है हमारा
1 3 5 में 1 3 5 2 इसमें हमारा 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 और 3 दोनों में उभय निष्ठ है। तो हम अब क्या लिख लेंगे, 1, 3। ठीक, ये चीज़ हो गया हमारा। अब उसके बाद x यूनियन y के बाद सब में क्या है, a यूनियन, अच्छा a वाला है 5 तक है तो 5 तक लिख लेते हैं, ये पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरा, तीसरा, हम इतना लिख चुके हैं। इतना लिखने के बाद देखते हैं इन सब में कॉमन क्या आता है। तो ए यूनियन बी बोले तो इसमें कौन, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन सब में 3 कॉमन है, और इनमें क्या कॉमन है, इन ए और बी में क्या कॉमन है देखते हैं। पहले इन सब का लिख लेते हैं। दूसरे और तीसरे में इसमें ए कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, और चौथे में देखते हैं। चौथे में हम लोग देख लेते हैं। चौथे में हम लोग देख रहे हैं एक को नहीं है, चौथे में फाई है, देख रहे हैं ना हाई। चौथे में 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो एक को कॉमन नहीं मिल रहा है, जो इसमें भी है इसमें नहीं है, तो समझ रहे हैं। और इसमें वाला इसमें नहीं है, ये तो खाली है, ये है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर उभयनिष्ठ होता तो हम लोग कुछ लिखते पर, लेकिन किसी में भी नहीं है, हाई दोनों में फाई हो गया। ठीक, समझ गए ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना इतना और बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी ज्ञात करें। ठीक, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। हम देख रहे हैं ए सबसेट है बी का, तो बी में से ही ए के सारे अवयव लिए गए हैं, तो इसलिए ए सबसेट ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, समुच्चय बी के, क्योंकि ए यूनियन बी को जब हम मिलाते हैं ए बी सी तो यही आता है, ए बी सी यही आता है। क्योंकि ए बी हम जब एक बार लिखते हैं तो इसमें देखते हैं ए बी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, और सी को वैसे उतार लेते हैं। समझ गए। आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यूनियन सम्मिलन का चिन्ह, ये इंट्रैक्शन का चिन्ह सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, और ये सबसेट का चिन्ह है। ये तीनों चिन्ह में आप सब कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलते हैं आगे तीसरे नंबर पे। हाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे में दिया है, बस इसमें उदाहरण के तौर पे ए बी में समुच्चय वाला दिया था, इसमें कहानी नहीं दिया है। हाँ, ए सबसेट है बी का, तो मतलब बी में से ही ए के सारे अवयव लिए गए हैं, यही उदाहरण आप देखिए। और ए यूनियन बी तो कह रहा है क्या है, हाई ए यूनियन बी बी के बराबर नहीं है। हाई हम का समझा यहाँ पे, हम समझाए थे कि नहीं, हाई बी वाला इसके बराबर होगा ना भाइयों बहनों। जब बराबर होगा तो हम लोग लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। यदि इतना 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 इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी मतलब ए में बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। ए में बी को जब हम मिलाते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले हम लोग 1 2 3 4 पूरा इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको मिलाएंगे, 3 4 पहले से है तो नहीं लिखेंगे, 5 6 लिख लेंगे, मामला सही हो गया। फिर ठीक, अब आगे चलते हैं। हाई, ए में आप सी वाला मिलाना है। ए में जब सी वाला मिलाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, पहले इतना काम कर देना है। उसके बाद देखना है 5 6 7 8, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। हाई, ये वाला उतार देना है। अगर वही संख्या रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला संख्या लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। चलते हैं अगले पे। चलो यहाँ पे देखिए, बी यूनियन सी कह रहा है, तो बी यूनियन सी अब हम देखते हैं। इसको हम थोड़ा काट दिए हैं क्योंकि अब बार बार पलटने में अच्छा नहीं लगता ना। तो बी यूनियन सी, बी और सी को मिला देंगे, तो पहले बी वाला उतारे लीजिए ना, 3 4 5 6, उसके बाद 5 6 ये है, तो यहाँ पे 7 8। ठीक, ये काम हो गया। वही संख्या बार बार रिपीट नहीं करनी है। अब बी यूनियन डी, बी और यूनियन डी को ज्ञात करना है। बी यूनियन डी में 3 4 5 6, पहले ये वाला उतार लेंगे। अब डी वाला देखिए, 7 8 9 10। ठीक, मामला सही हो गया। ए यूनियन सी, ए बी सी, ए को भी मिलाना है, बी को भी मिलाना है, सी को भी मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ए वाला लिख लिए। अब 3 4 इसमें पहले से है तो 5 6 को लेंगे, 5 6। ठीक, अब 5 6 इसमें पहले से है तो 7 8 को लेंगे। हाई 7 8, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। अब ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है। हाई, जब इसको ज्ञात करना है तो इसको भी ऐसे मिला लेंगे ना। अब तीनों को मिला लेंगे हम लोग। हाँ, ए वाले में क्या दिया है, 1 2 3 4। बी वाला क्या दे रहा है, 3 4 तो पहले से 5 6। डी वाला पूरा ऐसे उतार लेंगे, 7 8 9 10। आप लोग काम देख के लगा लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं आप लोग देख लो। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी। बी में क्या है, 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही मिला लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9
10। वही संख्या रिपीट नहीं करनी है, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के छठे पे। अब जो चिन्ह लगा है इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ इंट्रक्शन। तो ए में 3 है 5 है, इसमें 3 5 नहीं है, इसमें 7 है 9 है 11 है, इसमें भी 7 9 11। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा 7, 9, 11। मामला सेट। आगे चलते हैं दूसरे पे। अब बी और सी में सर्वनिष्ठ देखना है। बी में 7 9 11, इसमें है 11 13 15, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 11, इसमें भी 11। तो 11 13 क्या हो जाएंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया तो लिख लेंगे 11, 13। मामला सेट। आगे चलते हैं तीसरे पे। अब ए सी डी तीनों में, ए सी डी तीनों में कौन सा उभयनिष्ठ है? इसमें सी में 11 दिख रहा है, इसमें भी 11 है, इसमें 11 नहीं है, तो तीनों में फाई। ठीक, फाई है। फाई का चिन्ह ऐसे रहता है या इसके बराबर ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक। अब ए इंट्रैक्शन सी मतलब ए और सी में सर्वनिष्ठ। ए और सी में सर्वनिष्ठ क्या है? 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें नहीं है, तो 11 सही हो जाएगा। हाई इसमें क्या हो गया 11। ए और सी में हम लोग देख लिए 11 हो गया बस। अब आते हैं बी इंट्रैक्शन डी में। बी और डी में उभयनिष्ठ 7 9 11 13। ऐसी संख्या इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है तो फाई लिख दीजिए। फाई वाला चिन्ह हो गया। अब पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे ना, तो ए वाला समुच्चय क्या है? ए वाला पहले यहाँ पे लिख लीजिए 3 5 7 9 11 लिख लिए। अब इसके बाद इंट्रैक्शन वाला चिन्ह है बी यूनियन सी। बी और सी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बी और सी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा देख लीजिए। 7 9 11 13, और उधर मिलाना है तो 15 भी हो जाएगा। अब दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है? 7 9 11। 7 9 11 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 7 9 11 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। ए यूनियन डी। ए और डी में क्या उभयनिष्ठ है? ए में 11 तक की संख्या है, इसमें 15 17 है, तो मतलब मामला गड़बड़ा गया। तो इसमें क्या लिख देंगे? 5। इसमें की संख्या इसमें को नहीं है, तो इसलिए 5। अब ए यूनियन ए इंट्रैक्शन बी यूनियन डी, तो पहले ब्रैकेट वाला ए वाला जान लीजिए, यही वाला चीज़ है, तो ए हो गया, और इंट्रैक्शन बी यूनियन डी। बी और डी को मिलाएंगे 7 9 11 13 15 17। 7 9 11 13 15 17 जब मिला देंगे तो ए और इसमें क्या क्या मिलेंगे? ए में है 7 9 11, इसमें भी है 7 9 11, तो वही कॉमन क्या रहेगा? 7 9 11। ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें 9वें और 10वें पे। किताब का सहारा लेना पड़ेगा, किताब से हम लोग। अब ये वाला बाकी है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ए यूनियन बी, ए और ए इंट्रैक्शन भी है, तो ए और बी में उभयनिष्ठ क्या है? 7 9 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 9 11, ये वाला चिन्ह रहेगा, और इस साइड बी यूनियन सी। बी और सी को मिला दीजिए 7 9 11 13। 7 9 11 13। सी में क्या है? 15। 11 13 इसमें पहले से था तो इसलिए नहीं मिला। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 7 9 11, यही कॉमन है, यही हमारा आंसर है। ठीक। अब इसके बाद इसमें देखते हैं ए यूनियन डी, तो ए और डी को मिला देंगे। ए और डी को बोले तो 3 5 7 9 11, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक। इंट्रैक्शन वाला चिन्ह लगा देंगे। बी यूनियन सी, बी और सी को मिला देंगे। बी में क्या है? बी में है 7 9 11 13, और क्या है? सी में क्या है? 11 13 15, तो इसमें से 15 लिखेंगे। ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 7 9 11, 7 9 11। डी में क्या था? 15 17 था। हम लोग ए यूनियन डी में मतलब इसमें 15 रहेगा और 17 भी रहेगा, तो हमारा कॉमन क्या दिख रहा है? 7 9 11 15 17। 7 9 11 15, तो कॉमन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 9 11 15। 7 9 11 15, 7 9 11 15, ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होती, पार्ट 2 इसके बाद आती। ठीक। पार्ट 2 आती इसके बाद। तब तक के गुड बाय।